अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। पठान, जिन्हें हम पश्तून भी कहते हैं, हमारे वो भाई हैं जिनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। एक ऐसी कौम जो ना सिर्फ दिखने में मुसलमान है बल्कि एक इस्लाम पसंद कौम है। 1980 में खान रोशन खान की लिखी गई किताब तस्करा में एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। इनकी तहकीक के मुताबिक उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी पठान कौम से ताल्लुक़ रखती हैं। यहूदियत से ईसाइयत और फिर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ईमान का सफ़र करने वाली इस बहादुर, हुर्रियत पसंद और सच बोलने वाली कौम ने सदियों तक अपनी शनाख्त पर आँच नहीं आने दी। इस जदीद और फितरों से भरे दौर में भी दुनिया भर में जहाँ भी पठान होंगे मुसलमान ही होंगे। ये वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा और कोई मज़हब नहीं। और अगर इनसे कोई पूछे कि तुम पहले पठान बने या मुसलमान, तो इनमें से हर एक जवाब में यही कहता है कि हम 5000 साल पहले पठान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से मुसलमान भी। यानी ये कौम शुरू ज़माने से एक इस्लाम पसंद कौम देखी गई। तारीख़ से ही भी पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कुरैश सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इन लोगों के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर लेकर आए और इस खबर की तहकीक के लिए कैस नामी शख्स अपने चंद सरदारों के साथ मक्का रवाना हो गया। ये मेहमान जब मक्का पहुंचे तो वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल किया, जबकि फ़तह मक्का की मुहिम जोई में भी ये आपके भरपूर साथी रहे। इन सरदारों को वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे तहाइफ भी दिए और इस वफद के अमीर कैस का इस्लामी नाम अब्दुल रशीद रख दिया, जबकि इसे पहतान या बतान का लक़ब भी अता किया और फिर यही लफ्ज़ आगे चलकर पठान बन गया। अफ़गानियों की रिवायात के मुताबिक भी अमीर कैस का नाम अब्दुल रशीद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और फरमाया कि इनकी नस्ल इस्लाम पर इस कदर मजबूती से कारबंद होगी जिस तरह कश्ती का बतान होता है। लफ्ज़ पख्तून की वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि बख्त नसर के जुल्म से भागकर ईरान में पनाह लेने वाले कबाइल में एक कबीले का नाम बनी पख्त था, जिससे ताल्लुक़ रखने वालों को रफ्ता रफ्ता पख्तून कहा जाने लगा। अहले ईरान इन्हें अफ़गान कहते हैं, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि जब बख्त नसर ने इन लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया तो ये लोग इस जुल्म के खिलाफ आह भरा नारा लगाते, जिसे आह फ़गान कहते। बाद में ये आह फ़गान भी लसानी तगय्युर यानी ज़बान की तब्दीली पर अफ़गान बन गया। हिंदुस्तान वाले इन्हें पठान कहते हैं, पाकिस्तानी पश्तून या फिर पठान, ईरानी इन्हें अफ़गान कहते हैं, मगर ये ख़ुद को पख्तून कहते हैं। अफ़गानियों या पठानों की कई औसाफ और आदतें अरबों से मिलती जुलती हैं। पठान अरब लोगों की तरह मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी डरने वाले भी नहीं होते। हैरत की बात तो यह है कि ये चंद खुसूसियात अफ़गान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाई जाती हैं जिस तरह अरब लोगों में। पठान कौम नस्ली और जिस्मानी तौर पर अपने आप को दुनिया की मजबूत कौमों में शुमार करती है। ये कौम आम तौर पर मजहबी एतबार से पाबंद है। अक्सर मर्द सर पर टोपी रखते हैं और इनकी औरतें भी सारी उम्र पर्दे का पाबंदी से एहतमाम करती हैं। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं और दोस्ती में जान देने वाले शुमार किए जाते हैं। बाकी गुफ्तगू किसी और मौजू पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।